सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अष्टमी कक्षा के पंचदशः पाठः प्रहेलिका इसका अध्ययन करेंगे। प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेलियाँ। सर्वप्रथम इसका पाठ सारांश। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहेलियाँ बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। सर्वप्रथम हम उनका सस्वर वाचन करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते सीमंतिनी शुका शांता राजा को भूत गुणोत्तम विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। कम संजंघान कृष्ण काशीतलवाहिनी गंगा केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन् घटो न मेघ भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तकस्य वैसुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। आइए अब देखते हैं इसका सरलार्थ। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे पैदा होती है, उत्पन्न होती है? उत्तर है मृग, हिरण से पैदा होती है। को हंति करिणाम कुलम, कौन हाथियों के समूह को मार देता है? तो सिंह है, शेर मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, और कायर युद्ध में क्या करता है? भाग जाता है। मृगात सिंह पलायते, हिरण से शेर भागता है, अर्थात जो मृग होते हैं उनसे शेर भागता तो नहीं है, लेकिन शेर से हिरण जरूर भागते हैं। लेकिन जो तीनों ये उत्तर आए, ये उत्तर हैं। पहले का उत्तर मृगात, दूसरे का सिंह, तीसरे का पलायते। तो कस्तूरी किससे पैदा होती है? मृगात। हाथियों के समूह को कौन मानता है? सिंह। और कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? पलायते, भाग जाता है। तो पहेलिया है कि इसका उत्तर भी इसी के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए ये पहेली है। अब इसी प्रकार इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। सीमंतिनीषु का शांता, कौन नारियों में सबसे अधिक शांत स्वभाव वाली है? इसका उत्तर है सीता। पहले शब्द को और अंतिम वाले वर्ण को मिला दीजिए तो बन जाएगा सीता। राजा को भूत गुणोत्तम है, कौन सा राजा गुणों में उत्तम हुआ? तो पहला वर्ण राजा और अंतिम है म, तो उत्तर होगा राम। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदना करने योग्य है? तो उत्तर होगा विद्या, वि और अंत में या। अत्रैवोक्तं न बुध्यते, यह बात यहीं पर ही कही जा रही है। तो अन्वय इसका होगा का सीमंतिनीषु शांता सीता गुणोत्तम राजा भूत राम कदा का सदा विद्वद्विवन्द्या विद्या अत्र एव उक्तम न बुध्यते। यही कहा गया है जिसको इसका उत्तर पता नहीं है, जो इसका उत्तर नहीं जानते हैं। कम संजंघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? तो उत्तर है कंस। क और स ये दोनों मिलकर के बन गया कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा बहाने वाली जगह कौन सी है? तो उत्तर है काशी। केदार पोषण रहता, पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं? तो उत्तर है केदार, अर्थात पति या खेती के काम में संलग्न किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं पहुंचाती है? तो उत्तर है कंबल, कम बलवंतम, कंबल वाले व्यक्ति को। अन्वय होगा इसका कृष्ण। कम संजंघान कंसम, शीतल वाहिनी गंगा का काशी। केदार पोषण रता, केदार पोषण रता। कम बलवंतम शीतम ने बाधते, उत्तर होगा कम बलवंतम, कंबल को धारण करने वाला। फिर है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, है वृक्ष के ऊपर रहता हूँ लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि,
तीन आँखों वाला हूँ, लेकिन हाथ में त्रिशूल रखने वाले शिव की तरह नहीं हूँ, शिव जी नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी, छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाला हूँ, लेकिन तपस्वी साधक नहीं हूँ। जलम च बिभ्रन घटो न मेघ है, और जल को अंदर धारण करने वाला हूँ, फिर भी घड़ा और बादल नहीं हूँ। तो इसका उत्तर होगा नारियल। नारियल पेड़ पर रहता है, पक्षी नहीं है, लेकिन उसके तीन आँखें होती है, लेकिन शिव जी नहीं है। छाल के कपड़े पहनता है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। उसके अंदर पानी घूमता है, ना तो वो घड़ा है ना मेघ। तो उत्तर है नारियल, नारिकेल फलम। भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो उत्तर होगा तक्रम अर्थात छाछ, मट्ठा। जयंत कस्य वैसुत है, जयंत किसका पुत्र है? तो उत्तर है शक्रस्य, इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को, विष्णु लोक को या मोक्ष या मुक्ति को कैसा कहा गया है? दुर्लभ, कठिनाई से मिलने वाला। तो इन तीनों के उत्तर यहाँ छुपे हुए हैं। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, मट्ठा इंद्र का दुर्लभ है। अन्वय होगा भोजनांते च किम पेयम, उत्तर हो गया तक्रम। जयंते कस्य वासुत है, उत्तर होगा शक्रस्य। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, दुर्लभम। अब देखिए इसके शब्दार्थ। हंती मारता है या मारती है, कातरह कमजोर, सीमंतनिषु नारियों में, को अभूत, कह प्लस अभूत, कौन हुआ संजंघान मारा, कंस संजंघान, कंसम जंघान कंस को, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली। का शीतल वाहिनी, काशी की भूमि पर बहने वाली। केदार पोषण रता, पत्नी के पोषण में संलग्न। केदार पोषण रता, खेत के कार्य में संलग्न। कम बलवंतम, वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। वृक्षाग्रवासी, पेड़ के ऊपर रहने वाला। वृक्ष अग्रवासी। पक्षी राजा, पक्षियों का राजा गरुड़। त्रिनेत्रधानी, त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव जी। शूलपाणी, जिनके हाथ में त्रिशूल है अर्थात शंकर। त्वक, त्वचा या छाल। बिभ्रन, धारण करता हुआ। विष्णु पदम, स्वर्ग या मोक्ष। तक्रम, छाछ या मट्ठा। शक्रस्य, इंद्र का। आइए अब करते हैं इसके अभ्यास। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्य, श्लोकों से रिक्त स्थान पूरे करो। सीमंतिनीषु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम। पहले में शांता, दूसरे में को अभूत। स्त्रियों में कौन शांत है और राजा गुणोत्तम कौन है? कंसंजंघान कृष्ण, का शीतल वाहिनी गंगा। पहले में कृष्ण और दूसरे में शीतल वाहिनी गंगा। कृष्ण ने किसको मारा और शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है? केदार पोषण रता, कम बलवंतम ने बाधते थे शीतम। पहले का दार पोषण रता, दूसरे का बलवंतम। कौन पत्नी बच्चों का पालन पोषण करता है? तो उसका उत्तर है पति। और दूसरा है कि खेती कौन करता है? तो किसान। कम बलवंतम, किस बलवान को सर्दी परेशान नहीं करती है? तो उसका उत्तर है कम बलवंतम, कंबल वाले व्यक्ति को। वृक्षाग्रवासी नच पक्षीराज है। त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी, पेड़ पर रहता हूँ लेकिन पक्षीराज नहीं हूँ। तीन आँखें लेकिन शूलपाणी शिव नहीं हूँ। तो पहले में पक्षीराज, दूसरे में त्रिनेत्रधारी। श्लोकांशान योज्यत, श्लोकों को जोड़ो। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? मृगात सिंह पलायते, शेर से हिरण भाग जाते हैं। विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों में कौन हमेशा वंदनीय है? अत्र वोक्तम न बुध्यते, जिसको पता नहीं है उसका उत्तर यही लिखा है। कंसंगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है? तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इंद्र का तक्र मट्ठा दुर्लभ है। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम और अनुपयुक्त कथन के सामने न, ऐसा लिखो। सिंह करिणाम कुलम हंति, शेर हाथियों के समूह को मारता है, आम सही है। अब आगे प्रश्न है। कातरो युद्धे युद्धते, कार्य युद्ध में युद्ध करता है? नहीं, तो हम लिखेंगे नो। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी हिरण से पैदा होती है, हाँ बिल्कुल सही है, तो आम। मृगात सिंह पलायते, हिरण से शेर भाग जाता है, तो गलत है, तो न लिखेंगे। कंस जंघान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा? नहीं, गलत है।
तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, इंद्र का मट्ठा दुर्लभ है तो आम। जयंत कृष्णस्य पुत्र, जयंत कृष्ण का पुत्र था नहीं तो हम लिखेंगे नौ। संधि विच्छेदम पूर्य, संधि विच्छेद से पूरे करो। करिणाम कुलम, करिणाम प्लस कुलम, को भूत, को प्लस अभूत। अत्र वोक्तम, अत्र एव उक्तम। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वग प्लस वस्त्रधारी। बिभ्रन, बिभ्रत प्लस न। पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। उदाहरण दिया है करिणाम पुल्लिंगम षष्ठी एक वचनम। अब प्रश्न है कस्तूरी स्त्रीलिंगम प्रथमा एक वचनम। युद्धे पुल्लिंगम सप्तमी एक वचनम। सीमंतिनीसु स्त्रीलिंगम सप्तमी बहुवचनम। बलवंतम पुल्लिंगम द्वितीया एक वचनम। शूलपाणि पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम। शक्रस्य पुल्लिंगम षष्ठी एक वचनम। विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्दों को जोड़ो। जायते म्रियते, जायते जीता है, म्रियते मरता है। वीर है कातर है, वीर कायर। अशांता अशांत, शांता शांत। मूर्खई विद्वद्वी, मूर्खों के द्वारा विद्वानों के द्वारा। अत्रेव, अत्रेव यही, तत्रेव वही। आगच्छति आता है, पलायते भाग जाता है। समानार्थ पदम चित्वा लिखत, समानार्थक शब्दों को छांट कर लिखो। करिणाम इसमें सही है गजानाम, करिणाम हाथियों का, गजानाम हाथियों का। अभूत अभवत। वंद्या वंदनीया पूजन योग्य। बुध्यते अवगम्यते जानना। घटः कुंभ, घड़ा और कुंभ, कुंभ एक को ही कहते हैं। संजंघान अमार्यत मारा। कोष्ठकांतर्गतानां पदानां उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेण अनुच्छेदम पूर्यत। कोष्ठक के अंतर्गत आए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद पूरा करो। एष काकः आकाशे डयमाना आसीत्, एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। तृषार्तः स जलस्य अन्वेषणं करोति, प्यासे व्याकुल वह पानी की खोज करता है। तदा स घटे अल्पम जलम पश्यति, तब वह घड़े में थोड़ा सा पानी देखता है। स उपलानि आनीय घटे पातयति, वह पत्थर ला करके घड़े में डालता है। जलम घटस्य उपरि आगच्छति, पानी घड़े के ऊपर आ जाता है। काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, कौवा आनंद के साथ पानी पी करके तृप्त हो जाता है। इस तरह से पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।